हेलो। जैसा कि आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एएलपी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उनमें भी खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि सर हम तैयारी तो खूब करते हैं। मुझसे खुद ऑफलाइन बैचों में आके स्टूडेंट कहते हैं सर हम खूब पढ़ाई करते हैं, कहीं कमी नहीं रखते, जो भी आप कहते हो वो कर लेते हैं, लेकिन हम पास नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो देखिए, पास होने का एक तरीका होता है, आज हम उसी तरीके के ऊपर बात करेंगे। आज हम एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करेंगे, अपना एक टाइम टेबल हम बनाएंगे। मैं आज आपको 90 दिन का एक प्लान बताऊंगा। यदि आपने उस 90 दिन के प्लान को फॉलो कर लिया, तरीके से फॉलो कर लिया, किसी भी कीमत पर आप एएलपी में फेल नहीं हो सकते। आज का प्लान अपना सीबीटी 1 के लिए रहेगा। सीबीटी 1 पहले क्लियर होगा, तब हम सोचेंगे सीबीटी 2 के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से हमको आज से प्लानिंग सेट करनी है। 90 दिन का पूरा प्लान आज हम सेट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है ना, तैयारी से सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको मेन बता दूं, सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग है। और मैथ और रीजनिंग में लगभग लगभग आपके 25 चैप्टर होते हैं। 25 चैप्टर मैथ में और 25 चैप्टर रीजनिंग में आपके सिलेबस में आते हैं। यदि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये आप तो फैक्ट मानिए। पहले तो आप, जैसे मैं आपको कुछ सिलेबस बताता हूं, ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। लगभग 23 चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक चैप्टर ऐसे बढ़ जाएगा कि मैंने एरिया वॉल्यूम को एक साथ मेंसुरेशन में लिखा है, तो एरिया अलग वॉल्यूम अलग। तो लगभग 24-25 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है। तो पहले तो सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, किस क्या तो आपका सिलेबस है। इसी तरह लगभग आपके 24 से 25 चैप्टर आपके रीजनिंग में हैं। ये पूरे चैप्टर आपके रीजनिंग के हैं। तो सिलेबस पहले क्लियर रखना चाहिए। दोनों का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में से ले लीजिएगा कि ये हमारा सिलेबस है और इन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे 90 दिन की प्लानिंग। और भरोसा कीजिए, ये 90 दिन आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देंगे। किस तरीके से आप इनकी तैयारी करोगे एक बार सीखेगा। अब हम करते हैं प्लानिंग की बात। 90 दिन, 90 दिन, सबसे पहले तो ये 90 दिन आपके लगातार होने चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, 3 दिन पढ़ाई करोगे, फिर 2 दिन के लिए गांव चले गए, फिर 3 दिन पढ़ाई करी, फिर 3 दिन कहीं घूमने चले गए। इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे, कभी नहीं होगा। 90 दिन लगातार आपकी प्लानिंग रहेगी। और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अब देखिएगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं मैथ की, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैथ में मैं आपके मानता हूं 25 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 25 चैप्टर है। आपको डेली हर चैप्टर के, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, जैसे मैंने परसेंटेज मान लिया, डेली हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने ही हैं। टाइम बिल्कुल मत देखना कि इसमें हमको 2 घंटे लग रहे हैं कि 3 घंटे लग रहे हैं कि 4 घंटे लग रहे हैं। आप तो एक ऐसी किताब लेके बैठ जाइए जिसमें परसेंटेज के 100-125 क्वेश्चन हो और उसमें शुरू के 50 क्वेश्चन हमको पहले दिन करने ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने घंटे लग रहे हैं, घड़ी में बिल्कुल टाइम आपको नहीं देखना है। बस 50 क्वेश्चन आपको करने हैं डेली के। एक चैप्टर आप कोई सा भी उठाएंगे और उसके फिक्स है 50 क्वेश्चन आप करेंगे, चाहे कितने ही घंटे लग जाए। सेम अगले दिन वापस इसी चैप्टर के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। मतलब हर 2 दिन में आपका एक चैप्टर आपको क्लियर करना है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले दिन 50, दूसरे दिन 50। सेम काम सेम डे रीजनिंग में आपको करना है। रीजनिंग का टारगेट हम थोड़ा छोटा रख सकते हैं। एक चैप्टर की एक दिन में 25 क्वेश्चन लगभग हमको करने हैं और सेम अगले दिन उसी चैप्टर के वापस 25 क्वेश्चन करने हैं। मतलब हर चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग में करने हैं। तो आपका एक दिन का काम क्या हुआ? एक दिन में मैथ में कोई सा भी एक चैप्टर उठा के उसके 50 क्वेश्चन और रीजनिंग का कोई सा भी एक चैप्टर उठा के 25 क्वेश्चन। मतलब 75 क्वेश्चन आपको डेली करने ही हैं। इसके लिए चाहे आप यदि 1 बजे पढ़ाई करने बैठते हैं दोपहर के, चाहे रात के 9 बज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 1 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म हो जाए ये क्वेश्चन, चाहे 1 बजे शुरू होकर रात को 9 बजे खत्म हो। ये दुनिया गलत कहती है कि यार बिल्कुल मर जाओ पढ़ाई के अंदर, सब कुछ छोड़ दो। नहीं,
यदि आपके क्वेश्चन 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं तो आप पूरा आराम से घूमो, कोई टेंशन नहीं है। और यदि ये क्वेश्चन 8 घंटे में खत्म होते तो 8 घंटे बाद ही आपको घूमना है। क्लियर है बात? मैथ रीजनिंग की, जीके जीएस की मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जीके जीएस आपको जब भी फ्री टाइम हो आप आराम से डेली का एक एक घंटा कोई सा भी निकाल के जीके और जीएस को आप कवर कर सकते हैं। वैसे भी आजकल रेलवे में जीके के अंदर करंट जीके ही ज्यादा आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा मोबाइल पे देख लीजिए, यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी आप देख लीजिए, उसको कवर करते रहिए। क्यों, कोई सा भी एक घंटा आप अपनी जीके जीएस को दे दीजिए। मेन मैथ रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूं, सिलेक्शन वही दिलाएंगे आपको। फिक्स है, एक चैप्टर के एक दिन के 50 क्वेश्चन और इसके एक चैप्टर के एक दिन के 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, डेली के 75 क्वेश्चन। हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए और इसका भी हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। मतलब एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन हम यहां करेंगे और एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन रीजनिंग में करेंगे और हर 2 दिन में अपना एक चैप्टर खत्म करना है। एक चैप्टर क्या करना है? खत्म करना है। और मैंने कहा हर मैथ और रीजनिंग में आपके लगभग 25-25 चैप्टर हैं, तो यदि 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है तो 50 दिन में आपके पूरे के पूरे 25 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब मैथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा 50 दिन के अंदर। और साथ में हर चैप्टर के आप मैथ में 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और रीजनिंग में आप 50-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा पहाड़ क्रॉस कर लिया है 50 दिन के अंदर ही। ये फिक्स 50 दिन में ये काम करना ही है। अब आते हैं 50 दिन के बाद क्या किया जाए। अब बात करेंगे 50 दिन के बाद, बात आती है अगले 30 दिन की। अगले 30 दिन में आपको केवल आपको कुछ नहीं करना, पीवाईक्यूज हल करने हैं। पीवाईक्यूज का मतलब क्या हुआ? पीवाईक्यूज का मतलब है कोई से भी टेस्ट पेपर, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं। चैप्टर वाइज नहीं करने हैं, ये आपको चैप्टर वाइज नहीं, पूरा की पूरा पेपर जो एएलपी का आता है इस तरीके से, एएलपी के जो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं उनको हल करने हैं आपको। अगले 30 दिन तक एक दिन में एक पेपर, ज्यादा नहीं, एक दिन में केवल एक पेपर आपको सोल्व करना है और ये करना ही है। फिर आप एक पेपर सोल्व करके क्या करोगे? एक पेपर तो आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि उस पेपर में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो मुझसे सोल्व नहीं हुए हैं, उनमें क्या कमी रह गई। फिर उस टॉपिक को आपको उसी दिन बैठ के कवर करना है। जैसे आपके सीआई के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए तो उसी दिन अपनी कॉपी उठाओ और सीआई को वापस से एक बार क्लियर करो। उसी दिन बैठ के सीआई के हर टाइप के 2-2, 3-3 सवालों की प्रैक्टिस करो। यदि आपसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसी दिन बैठ के आपकी कॉपी उठाओ और प्रॉफिट लॉस को क्लियर करो। आप पहले, सबसे पहले पूरे फॉर्मूले देखो, पूरे कंसेप्ट देखो, कहां पे कमी हो रही है। सेम काम अगले दिन आप करोगे। यही काम आप 30 दिन में 30 पेपर यदि आप दे लोगे, आपका ये विद गारंटी है कि हर चैप्टर का एक ना एक बार नंबर जरूर आ जाएगा जिसमें आपका क्वेश्चन गलत होगा और आप उसको बैठ के वापस पढ़ लेंगे। तो इससे ये होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी, साथ में हर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। 30 दिन में ये काम, 30 दिन 30 पेपर, 30 दिन 30 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और उसके बाद अगले 10 दिन क्या करना है? अगले 10 दिन में आपको यही मॉक टेस्ट, ये तो आप रूम पे दे लेना आराम से, और फिर यही मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देने हैं। क्योंकि ध्यान रखो, नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन में भी स्पीड बननी चाहिए अपनी। तो यही 10 पेपर आपको ऑनलाइन देने हैं। ऑनलाइन अभी मैं मेरे ऐप पे भी अवेलेबल कराऊंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी ऐप से आप ले सकते हैं, कहीं किसी भी कोचिंग के ऐप से, जहां आपकी इच्छा है। लेकिन 10 पेपर आपको फिर ऑनलाइन देने हैं। ये आपको ऑफलाइन देने हैं रूम पे बैठ के, ये आपको ऑनलाइन देने हैं, 10 पेपर ऑनलाइन देने हैं आपको। क्लियर है? और ये आपका पूरा की पूरा रहेगा 50+, और ये 10 में भी वही स्ट्रेटजी। ऑनलाइन आप पेपर देंगे क्योंकि ऑनलाइन में आप ये सीखेंगे किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, फिर वापस बैक आके उसको किस तरीके से वापस करना है क्वेश्चनों को। तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी दिखेगा ऑनलाइन के अंदर आराम से। तो आपको ये चीज आपको 10 दिन करनी है, ऑनलाइन पेपर देने हैं। और सेम काम यहाँ पे करना है। पेपर देने के बाद आपको वापस ये देखना है कौन से टॉपिक में फिर मेरे से गलती हो रही है, उस टॉपिक को फिर और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। बस ये आप 90 दिन के लिए ये यदि आप काम कर लेंगे, फिर आप आराम से एएलपी 2026 के प्री में बैठिए और विद गारंटी फाइनल लिस्ट में जो आपकी
सीबीटी 1 की जो लिस्ट आएगी जिसमें आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे सीबीटी 2 के लिए, उसमें अपना नाम 100% पाइए। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 90 दिन आप कल से ही शुरू कीजिए। कल आपको कोई काम है तो परसों से शुरू कीजिए, लेकिन जब शुरू करेंगे तो 90 दिन में ही खत्म होने चाहिए। ऐसे कि नहीं ये 90 दिन का काम आप कर रहे हो 150 दिनों में जाके, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी रखो और 100% सिलेक्शन पाइए आप लोग। ठीक है। अब यदि कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप कोर्स हमारा लेना चाहते हैं, तो यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्लोबल एजुकेशन हब जगतपुर आकर पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारा बैच ऑनलाइन लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैच के अंदर मैंने मैथ रीजनिंग के अंदर पूरे प्रैक्टिस सेट सब उसमें डाले हुए हैं बैच के अंदर। और केवल 399 में आपको मैथ प्लस रीजनिंग का बैच मिलेगा, जिसमें आपको यदि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ग्लोबल लाइव के नाम से आपका ऐप आएगा, ऐसा लोगो आ जाएगा उसके अंदर। ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी एएलपी के बारे में और बातें मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद।